आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है और करेंसी पेयर ट्रेड करना पसंद करते हो, उसमें भी अगर यूरो यूएसडी ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं लेकर आया हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर फॉरेक्स ट्रेडर। अगर आप यूरो यूएसडी को ट्रेड करते हो, तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, उन बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए और वो एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं, वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप ट्रेडिंग में जो है हाई क्वालिटी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कैसी है स्ट्रेटजी। आपको यूरो यूएसडी को जब ट्रेड करते हो ना, तो मैं एसएमसी बेस आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। वो ये आप यूज करके मार्केट में आप यूरो यूएसडी में अच्छे ट्रेड फाइंड कर लेते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद आपको वेट करना है इंड्यूसमेंट का। जैसे ही इंड्यूसमेंट हो और आपको अगर लगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंचे, वहां से आपको एक एंट्री मिलेगी, अच्छी एंट्री। तो मार्क कर देता हूँ कैसे आपको यूरो यूएसडी में एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है यूरो यूएसडी के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फिर यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ, तो ये मेरा जो है लो हुआ है अभी के लिए। मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है आपका। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और मार्केट एक इंड्यूसमेंट लेता है, तो आपको मार्केट में वेट करना है एक इंड्यूसमेंट का। जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, ये मार्केट में इंड्यूसमेंट हो गया, तो मैं यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हो गया, ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो प्रीवियस जो हाई है, वहां से अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। और अभी जो मिला है अपने को हाई लो मिल चुका है, तो ये पूरी अपनी रेंज हो चुकी है। ये अपना लो हो गया, इसको मैं लो मार्क कर देता हूँ। ये मेरा लो हो गया और मेरे को हाई मिल गया है, ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा हाई हो गया। तो मेरे को हाई लो मिल गया। और फिर आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी में आपको करना है फिबोनाची का यूज। और यहाँ पर आपको अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे लगाना है। उसकर 50 मिनट के ऊपर अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट के ऊपर अगर आपको यहाँ पर कोई एफईजी मिल रहा है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर यहाँ पर डिमांड जोन है, और उससे पहले अगर मार्केट ने आईडीएम ले चुका है, तो वहां से आप एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, इसका रूल नंबर 1 ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया, हमने फिबोनाची यूज कर दिया है। अब हमें देखना है कि मार्केट में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक किधर है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर ये डिमांड सप्लाई जोन है, तो ये सप्लाई जोन हो गया आपका। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये या फिर सप्लाई जोन हो गया। अगर यहाँ पर सप्लाई जोन है, उससे पहले अगर मार्केट में इंड्यूसमेंट ले लिया है, तो यहाँ पर आप अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो कैंडल कंफर्मेशन के साथ। अगर अगर डिमांड हो तो यहाँ पर एफईजी भी हो सकता है। तो ये मैं एफईजी मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा एफईजी हो गया। और हो सकता है यहाँ पे मार्केट आके लिक्विडिटी भी स्वीप करे। अगर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पर अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, अगर कोई लिक्विडिटी है और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करे, तो गाइस यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। बहुत ही अच्छी सेटअप है और बहुत अच्छा जो है एंट्री का जो एक स्ट्रेटजी है वो वर्क करेगी यूरो यूएसडी में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, टारगेट यहाँ का लो तक का, यहाँ पर आप जितना मिले उतना ले सकते हो। कम से कम आपको जो है ना, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है ना 1:4 से ऊपर मिलेगा। ये सिंपल स्ट्रेटजी यूरो यूएसडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट नोट कर देना है वो देखना है, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, फिर आपको हाई लो मार्क कर देना है। हाई लो मार्क करने के बाद आपको फिबोनाची यूज करना है। जैसे ही फिबोनाची यूज करते हो, तो आपको यहाँ पर सप्लाई और एफईजी मार्क करना है। और लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पर अगर इंड्यूसमेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। इंड्यूसमेंट हो तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर इंड्यूसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप लिक्विडिटी स्वीप का भी वेट कर सकते हो। और ये सारी चीजें अगर मिल रही है ना, तो आप यहाँ से एक अच्छा सेल साइड का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। अगर यही सेटअप अगर आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है,
तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। अब इसको मैं देखते हैं चार्ट पर, देखते हैं क्या चार्ट पे यूज होता है या नहीं। देखते हैं चार्ट पे कैसे मार्केट इसको है जो एक है वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी में चार्ट देख लेता हूँ, बैक टेस्ट के साथ बताता हूँ आपको। यूरो यूएसडी में एक चार्ट देखा देता हूँ आपको, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर कोई ट्रेड दिखता है तो मैं बताता हूँ। तो यूरो यूएसडी जो पेयर है ना, मेजर करेंसी पेयर है, तो वहां पर आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। अच्छे बोले तो बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। अगर आप बिगनर्स है तो आप यूरो यूएसडी जरूर ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड है ना वो आपको हाई क्वालिटी सेटअप दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपना है जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड देख सकते हो आप, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट एक कंटिन्यू जो है डाउन ट्रेंड देख रहा है, फिर यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर एक हाई लो बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट दिया है, और इंड्यूसमेंट देने के बाद यहाँ पर हमें क्लियर दिखा है कि ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो कितना अच्छा एंट्री देता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए जो है यूरो यूएसडी का जो चार्ट था वो मैंने देखा। तो मार्केट यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये जो स्ट्रेटजी है वो यूरो यूएसडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और फिर आपको हाई लो मार्क करना है। तो सबसे पहले जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो आपका हाई है वो मिल जाता है, अगर डाउन ट्रेंड है, और अगर अप ट्रेंड है तो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपको लो मिल जाए। तो ये मेरा स्विंग हाई हो गया। और जैसे इंड्यूसमेंट होता है एसएमसी में, तब जाके आपको हाई जो लो मिल जाता है। तो यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट हुआ है मार्केट में। तो ये मेरा इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ पर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पर या फिर इंड्यूसमेंट बोल सकता हूँ। ये मेरा इंड्यूसमेंट हो चुका है, ये मेरा इंड्यूसमेंट हो गया। और इंड्यूसमेंट जैसे ही होता है तो मुझे अपना लो मिल जाता है, ये मेरा लो हो गया। इसको मैं लो, स्विंग लो कंसिडर कर सकता हूँ अभी के लिए। फिर मेरा जो रूल था, मुझे क्या करना है, फिबोनाची यूज करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यूज करना है। तो ऊपर से नीचे लगाऊंगा अगर डाउन ट्रेंड है, इसके ऊपर में, अगर इसके ऊपर 50 मिनट के ऊपर में जो देखना है, अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखता है तो उसमें मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो ऑर्डर ब्लॉक दिखता है 50 मिनट के ऊपर में, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। और ये 15, ये बीच में मिड लाइन इसलिए बना रखी है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है ना, आप ज्यादातर एंट्री है वो मिड लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। मैं फिबोनाची को यहाँ पर डिलीट करता हूँ, और फिर यहाँ पर एफईजी देखता हूँ। अगर आप बोलेंगे सर एफईजी भी है यहाँ पर, एफईजी है, तो यहाँ पर एफईजी यहाँ पर वर्क कर चुका है, ये मेरा एफईजी है। बट अगर हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पर एफईजी को मिटिगेट कर चुका है, तो यहाँ पर हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं, एफईजी को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम, अगर हायर टाइम फ्रेम होता है और एफईजी अगर 15 मिनट से है और ज्यादा, अगर 15 मिनट का यहाँ पर रिट्रेसमेंट है तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम देखते हैं, तो यहाँ पर 15 मिनट पर जैसे मार्केट आता है, यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं मिड लाइन से, और यहाँ पर जो हाई है वो अपना स्टॉप लॉस होता, और अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर इसका स्विंग लो। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि 1:4 का रिस्टो रिवार्ड आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी सिंपल स्ट्रेटजी थी जो मैंने एक्सप्लेन की है। आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके देखिए, फिर अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, और फिर आप यहाँ पे इसको जो है ट्रेड ले। तो यहाँ पर ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, फिर आपको स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है, फिर आपको फिबोनाची यूज करना है, और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर डिमांड, अगर डिमांड और सप्लाई देख सकते हो, एफईजी है। उससे पहले आपको इंड्यूसमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया गया है। तो और यहाँ पर मिड लाइन से हम एंट्री लेते हैं, और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का पॉइंट भी रख सकते हो अगर आपको ज्यादा लगता है तो। और फिर जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ इसके लो रखता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, एसएमसी से हमें ये जो एंट्री है वो मिली है।
तो आप इसको यूज करें अगर आप एक बिगिनर्स ट्रेडर है, तो ये जो है यूरो यूएसडी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। और इस कमेंट करें अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी तो। और इसी तरह अगर आप जो वीडियो देखना चाहते हैं एसएम से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।